हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए केवल 15 दिन ही लगभग आपके पास बचे हैं। तो इन 15 दिन में क्या करें? देखिए, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट तो हो जाते हैं, हिंदी भी हो जाती है, CDP भी हो जाती है। CDP तो मैंने आपको इतनी पढ़ा दी है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कठिन लगती होगी। CDP में तो लगभग सभी के 25 प्लस नंबर आने ही हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए क्या करें? केवल 15 दिन का टाइम है आपके पास। इंग्लिश में कैसा स्कोर करें, ठीक, कैसे स्कोर को अपने इम्प्रूव करें। तो देखिए, ये मैं इंग्लिश के लिए आपको केवल दो ही चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को ईमानदारी से, ठीक है, ऑनेस्टी योर सेल्फ, अगर अपने आप से स्वयं से ईमानदारी के साथ इन चीज़ों दोनों को कर लिया तो बिल्कुल ही आपका एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में होने वाला है। देखिए, पहली बात है मैराथन क्लास, सेकेंड है आपका PYQ। कल मैं आपकी मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, इस मैराथन क्लास में जितना भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, चाहे वो कोड स्विचिंग हो, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, क्रिएशन की हाइपोथेसिस हो, सब कुछ ऑल ओवर जितना भी इंग्लिश में सिलेबस है पेडागोजी का, वो सब कंप्लीट मैं आपको कल करवा दूंगा। और साथ ही साथ में उसके क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर उनकी भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तब इस मैराथन क्लास को करने के बाद इसके बाहर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो ठीक है, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, लेकिन इसको अगर आपने थोरोली कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तब आपका बिल्कुल ही एग्जाम क्लियर होगा। सेकेंड थिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, इसकी तो लिमिटेशन है क्लास में कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस। इसके बाद प्रैक्टिस पेपर आपको कहाँ से करने? PYQ, फिर वो निकालिए और उनको अच्छे से करिए। और जो क्वेश्चन ना हो वो मैराथन क्लास में कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इन दोनों को साथ में जब मिला देंगे तो आपके पास इतना हो जाएगा पैकेज कि जिससे कि आपका जो है एक अच्छा स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और इस मैराथन क्लास की मैं आपको विशेषता बता दूं, और चाहे आप जहां से भी करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पर केवल आप जो इजी क्वेश्चन है केवल वो ही मत करने लगना। ठीक है, जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको कीजिए। ठीक है, बार बार कीजिए। देखिए, इजी तो आते ही हैं, एक बार कर लिया ठीक है, दैट्स ऑल। बट जो मीडियम है, जो टफ क्वेश्चन है, उन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो सीटेट है वो 2015-16 वाला नहीं है, 2024 है। चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं, उनको समझने में ही बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अब आपको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। जो इससे पहले जो 2017-18 तक सीटेट होता था, लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ जाते थे, डायरेक्ट पढ़ लेते थे। देखिए, आप जहाँ कहीं से भी पढ़ते हो, जहाँ कहीं से भी आप प्रैक्टिस करते हो, तब जो क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के नाम पर सरल क्वेश्चन, और केवल उनको याद ही मत करने लगना, रटना ही नहीं है, उनको समझना है। और तीनों टाइप के क्वेश्चन करना, जितना चैलेंजिंग आप क्वेश्चन कर पाएँ उतना ही सही रहेगा। क्योंकि जो पेपर है वो बहुत इजी तो नहीं आने वाला, इतना तो कन्फर्म है, मीडियम से टफ ही होगा। तब इसलिए अपनी तैयारी को जो है बूस्ट कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए, चाहे कहीं से भी कैसा भी पेपर आ जाए। इन 15 दिन में बिल्कुल लास्ट है, ठीक है, इनमें अपने आप को बिल्कुल झोंक दो तैयारी में, बिल्कुल बस तैयारी है करनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से करना ये भी मैंने आपको बता दिया कि केवल उनको याद नहीं करना है, उनको समझ के कॉन्सेप्ट लगाकर उनको करना है। और जितने ज़्यादा कर पाओ चैलेंजिंग क्वेश्चन करो, उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए, जो आपने इजी क्वेश्चन कर लिया एक बार, ठीक है, दूसरे टाइम के लिए तैयार होगा। और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसमें नए नए कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, और वही क्वेश्चन आते भी हैं। क्योंकि जो ऐसा कि ट्रेंड जो 2021 से चालू हो गया, अब तो असर्सन और रीजन वाले भी क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, CDP में तो सबसे ज़्यादा आते हैं। 30 में से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं असर्सन है रीजन वाले। तब आप असर्सन है रीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल की मैराथन क्लास में। ठीक है, थैंक यू वाचिंग। आप इन दोनों चीज़ों को करिए, देखिए आपका एक अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।